देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना की दूसरी लहर से करा रहा देश। बीते 24 घंटों में 4092 लोगों की गई जान। राहुल गांधी बोले, देश को पीएम आवास नहीं सांस की जरूरत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज श्रीगंगानगर को देंगे मेडिकल कॉलेज की सौगात। वहीं डोर टू डोर कोरोना जागरूकता बढ़ाने के दिए निर्देश। राजस्थान सरकार बनाने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं की अनदेखी। इनाम के हकदारों की जगह नौकरशाहों को दी जा रही सियासी नियुक्तियां। कोरोना काल में मुस्तैदी से फर्ज निभाने में जुटी खाकी। जगह जगह किया फ्लैग मार्च। वहीं जोधपुर के भोपालगढ़ में समाज सेवियों ने खोला श्वास बैंक। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश कराह रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से देश की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। देश में लगातार 5वीं बार 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस मिले हैं। नए संक्रमितों के साथ मौतों का आंकड़ा भी चिंता का सबब बन रहा है। पिछले 24 घंटों में 4092 लोगों की जान चली गई। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 3,86,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। ये एक दिन में ठीक होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राहुल गांधी कोरोना महामारी के काल में ऑक्सीजन और मेडिकल सेवाओं में हो रहे कुप्रबंधन को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वे कोरोना से संक्रमित हैं, इसके बावजूद ट्विटर के जरिए लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। बता दें, देश में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना काल में स्थितियां बिगड़ती जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए लोगों की लंबी लाइनों के नजारे देश भर के अलग अलग हिस्सों में देखे जा रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले में आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आज जिले में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअली मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे ये कार्यक्रम होना प्रस्तावित है। कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे, जबकि सांसद निहाल चंद, विधायक राजकुमार गौड़ और विधायक गुरमीत कुन्नर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। देश में एक तरफ तो लोग कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, वहीं राज्य की सरकारें वैक्सीन की किल्लत का सामना कर रही है। ऐसे में अब राजस्थान सरकार विदेशों से वैक्सीन खरीदने पर विचार कर रही है। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर हुई हाई लेवल मीटिंग में सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों से वैक्सीन के आयात पर विचार करने को कहा, ताकि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। सीएम ने कहा कि हमें वो सारे रास्ते तलाशने चाहिए जिससे वैक्सीन की कमी को दूर किया जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गाँव में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ाने और डोर टू डोर सर्वे करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि अब संक्रमण गांवों में भी तेजी से पैर पसार रहा है। उन्होंने कहा कि हेल्थ मशीनरी को गांवों में भी पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए, ताकि संक्रमण को रोका जा सके और संक्रमितों को जल्द से जल्द इलाज मिल सके। सीएम ने कहा कि गाँव से लोग जब तक शहर पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए घर घर जाकर सर्वे और मेडिसिन किट बांटने चाहिए। वहीं तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने पर जोर दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कोरोना चेन तोड़ने के लिए सरकार से सख्ती की अपील की है। कटारिया ने कहा कि इस बार संक्रमण गांव में भी तेजी से फैला है, जहां स्वास्थ्य संसाधनों की कमी है। पहले जन अनुशासन पखवाड़ा, फिर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा और अब लॉकडाउन। सरकार हर दिन नई गाइडलाइन जारी कर रही है, लेकिन गहलोत सरकार कोरोना के इस चेन को तोड़ने में पूरी तरह से नाकाम है। कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले राहुल गांधी के ट्वीट के आधार पर सख्त लॉकडाउन लगाने की बात कही। प्रदेश सरकार ने तुरंत प्रभाव से मीटिंग कर पूर्ण लॉकडाउन की तैयारी की। इसको लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुलाई और उसमें 5 मंत्रियों को लॉकडाउन की गाइडलाइन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। मगर जैसे ही राहुल गांधी ने ट्वीट को बदला तो सरकार ने वर्तमान गाइडलाइन में ही थोड़ा सा संशोधन कर दिया। इससे कोरोना की चेन तोड़ना संभव नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी और सीएचसी में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाए, साथ ही स्टाफ की कमी को भी दूर किया जाए। जिन कार्यकर्ताओं और नेताओं के बूते प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, अब उन्हीं की अनदेखी की जा रही है। इनाम के तौर पर जिन कार्यकर्ताओं नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों से नवाजना चाहिए था, उन कार्यकर्ताओं की बजाय गहलोत सरकार पूरी तरह से रिटायर्ड नौकरशाहों को राजनीतिक नियुक्तियों से नवाज रही है। बीते 2.5 साल में गहलोत सरकार ने 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड नौकरशाहों को राजनीतिक नियुक्तियों में पावरफुल पद दे चुकी है। इनमें कई नौकरशाह तो ऐसे भी रहे हैं जिन्हें रिटायरमेंट होते ही राजनीतिक नियुक्तियों से नवाजा गया है। रिटायर्ड नौकरशाहों में 10 आईएएस और 3 आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। वहीं सियासी संकट के दौरान सरकार का साथ देने वाले विधायक भी अभी तक इंतजार में ही बैठे हुए हैं, जबकि सियासी संकट के दौरान सरकार का साथ देने वाले विधायकों को बाड़ाबंदी के दौरान राजनीतिक नियुक्तियों एडजस्ट करने के आश्वासन दिए गए थे। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ विधायक भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और कई बार अंदर खाने नाराजगी भी दर्ज करा चुके हैं।
कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पुलिस मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभाने में जुटी हुई है। जयपुर के रेनवाल क्षेत्र में बधाल चौकी प्रभारी कैलाश चंद यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बाजार में बेवजह घूमने वाले और दुपहिया व चौपहिया वाहनों से बाजार में घूमने वालों और बिना मास्क घूमने वालों पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में कांस्टेबल विजयपाल, कांस्टेबल सीताराम सहित पुलिस की टीम मौजूद रही। सीकर जिले के रिंगस में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार 10 मई से कड़ा लॉकडाउन लगाने जा रही है। लॉकडाउन की गाइडलाइन के नियमों से आमजन को जागरूक करने के लिए थाना प्रभारी बद्री प्रसाद मीणा के नेतृत्व में रिंगस कस्बे और आभावास गांव में फ्लैग मार्च किया गया। थाना प्रभारी बद्री प्रसाद मीणा ने बताया कि इस कोरोना महामारी में आमजन को गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए घर में सुरक्षित रहना चाहिए। लॉकडाउन के नियमों के तहत सभी निजी वाहन व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 8/5/21 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सीकर के आदेशानुसार कस्बा रिंगस व गांव आबावास में पुलिस जाब्ते को साथ लेकर फ्लैग मार्च किया गया तथा जनता को कोरोना महामारी से बचाव के लिए संदेश दिया गया। मास्क वितरण किए गए तथा राज्य सरकार की दिनांक 10/5/21 से नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी गई। वे लोगों को अपने घरों में रहकर बीमारी से बचने हेतु समझाइश की गई तथा अपने घरों में रहें, वे सुरक्षित रहें, वे राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करें। इस संदेश हेतु पत्रकार बंधु भी साथ रहे, उनका भी सहयोग रहा। आम जनता को समझाइश की गई, थाने के स्टाफ को साथ लेकर के और फ्लैग मार्च किया गया। जय हिंद। वहीं सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे में भी पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान कोरोना काल में पूरी मुस्तैदी से दिन रात सेवा में जुटे पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई के लिए लोगों ने जगह जगह फूल बिछाए और पानी की बोतलों की व्यवस्था की। साथ ही लोगों में कोरोना संक्रमण के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए सैनिटाइजर और मास्क भी बांटे गए। ये फ्लैग मार्च इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। जानकारी के अनुसार बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों का जीवन बचाने के लिए सीकर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के नेतृत्व में पुलिसकर्मी ने कस्बे के नीम का थाना, शाहपुरा, चोमू सड़क मार्ग, स्कूल क्षेत्र, तीनों बाजार क्षेत्र, न्यू मार्केट सहित कई जगहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। स्काउट गाइडों का पुलिस अधीक्षक ने हौसला बढ़ाते हुए कहा कि कोरोना से खुद भी बचे व लोगों की जान भी बचाए। अगर कोई बिना वजह वाहनों पर या पैदल घूमता फिरता नजर आए, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए एवं 14 दिनों तक उसे क्वारंटीन किया जाए। किसी को भी नहीं बख्शा जाए। नई अधिसूचना लागू हो जाएगी सोमवार से, जिसमें कि लगभग पूरी तरह से सब कुछ लॉकडाउन कर दिया जाएगा। केवल कुछ देर के लिए दुकानें खुलेंगी, बाकी पूरे टाइम किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति का मूवमेंट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसमें भी केवल जिनको मेडिकल कारणों से निकलना पड़ रहा है उनकी बात ही सुनी जाएगी। बाकी क्योंकि शादियां भी पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएंगी, व्यक्ति के पास में अन्य कोई वजह नहीं होगी कि वो अपने घरों से निकले। इस माह के लगभग अंत तक 24 तारीख तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। शादियों पर हालांकि 30 तारीख तक प्रतिबंध है। मैं हमारे सभी साथियों से, हमारे सभी सीकर के निवासियों से ये उम्मीद करता हूँ और बहुत विनम्रता से अपील करना चाहता हूँ कि कृपया इस समय की सिचुएशन को समझें, गंभीरता से इस बात को समझने की चेष्टा करें। सरकार को अंत में मजबूरन ये सख्ती बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे प्रयासों और जागरूकता के बहुत सारे अभियानों के बावजूद भी बार बार ये देखा जा रहा है कि लोग बिना किसी गंभीर कारण के अपने घरों से निकल रहे हैं। इसी तरह बूंदी जिले के करवर कस्बे में भी पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में करवर सरपंच और उप सरपंच मौजूद रहे। फ्लैग मार्च में पुलिस प्रशासन ने कस्बे वासियों से कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करने की अपील की और अपील करते हुए कहा कि लोग जरूरी काम होने पर ही बाहर निकले, अन्यथा घर में ही सुरक्षित रहे। इस दौरान फ्लैग मार्च में थानाधिकारी ब्रजमोहन, पुलिस जाब्ता सरपंच पति नीरज नागर, उप सरपंच अंतिम धादीज, पुलिस मित्र प्रवीण सुवालका, सीएलजी सदस्य लालचंद चंदेल, पदम कुमार जैन, संवाददाता राकेश नामा, कुलदीप गुजर मौजूद रहे। समय समय पर प्रयास कर रहे हैं कि जुलूस निकाल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, शेड से कॉल करके उनको बता रहे हैं सारी बातें कस्बा में घूमकर, ताकि बीमारी में लोग लग सके। इसके लिए हम सरपंच साहब से भी निवेदन किया। सरपंच साहब भी हमारे साथ आए, सीएलजी सदस्य भी हमारे साथ है, उप सरपंच साहब भी साथ आए। इन्होंने मिलकर हमने और ये मार्च किया है ताकि लोगों को समझ में बैठ सके और ये बीमारी लोग लग सके।
कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों में कमी लाने के लिए जोधपुर के भोपालगढ़ में श्वास बैंक शुरू किया गया। भोपालगढ़ क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता शिवकरण सैनी द्वारा भेंट की गई पहली ऑक्सीजन जनरेटर मशीन के साथ शुभारंभ हो गया। गौरतलब है कि कोरोना संकट काल में सबसे बड़ी समस्या कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को समय पर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होना है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भोपालगढ़ के अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था करने को लेकर मिशन श्वास बैंक शुरू किया है और सोशल मीडिया के जरिए भामाशाहों से सहयोग जुटाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों की व्यवस्था करने का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत राजीव गांधी युवा क्लब भोपालगढ़ के संस्थापक अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता शिवकरण सैनी ने अपने पिता स्वर्गीय गोवर्धन राम सोलंकी की स्मृति में करीब 90,000 रुपए की लागत से अस्पताल में पहली मशीन भेंट कर बैंक का शुभारंभ किया। भोपालगढ़ उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी ने बताया कि राजकीय अस्पताल में श्वास बैंक शुरू होने के बाद कोरोना से पीड़ित गंभीर मरीजों को यहीं पर इलाज व ऑक्सीजन के रूप में नया जीवन दान मिल सकेगा। दा एंगल के लिए बावड़ी से प्रेमाराम परिहार की रिपोर्ट। कोरोना महामारी को देखते हुए और विशेषकर ऑक्सीजन की कमी को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से कोरोना महामारी फैली है और सारे ग्रामीण क्षेत्र से मरीज शहर की ओर जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक भोपालगढ़ में युवाओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पहल की और श्वास बैंक भोपालगढ़ की स्थापना के लिए विभिन्न सामाजिक युवा कार्यकर्ताओं ने पहल की, जिसमें करीब 10 मशीनें और करीब 5 लाख रुपए एकत्रित हुआ। आज मेरी ओर से पहली मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापना कर श्वास बैंक की शुभारंभ की गई। साथ ही हमारे पूर्व सांसद बद्रीराम जी जाकर ने भी 5 मशीनें भोपालगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दी है और मैं विशेषकर भामाशाहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र में करें, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहरों में जाना न पड़े। भोपालगढ़ में कोरोना मरीज बढ़ रहे इस संदर्भ में भोपालगढ़ की जनता, भामाशाह और प्रबुद्ध नागरिकों ने एक श्वास बैंक के नाम से यहाँ सोशल मीडिया का ग्रुप बनाया है और उसी में पहल करते हुए यहाँ के भामाशाह और शिवकरण जी सैनी सदस्य AICC कांग्रेस, जिन्होंने अपने पिता की स्मृति में भोपालगढ़ CHC के लिए पहला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाया है। ये एक भोपालगढ़ की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है और अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा देने वाला कदम है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।